जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और स्पेशली मेरे उन सभी प्यारे साथियों के लिए जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं। एक तरीके से यदि मैं एक शब्द में कहूँ तो ये वाला जो वीडियो है ना, ज्योग्राफी के मेरे उन प्यारे साथियों के लिए रामबाण साबित होने वाला है जो जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा, पूरी एक प्लानिंग शेयर करूंगा आपके साथ कि आप किस तरीके से मात्र 90 दिन में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। आप 90 दिन तक किस तरीके से पढ़ें, आप कौन सी प्लानिंग अपनाएं जिससे कि आप मात्र 90 दिन पढ़कर आप ज्योग्राफी में 80% प्लस का स्कोर कर सकते हैं। मतलब ज्योग्राफी में 80 में से 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर अपनी प्लानिंग शेयर करने वाला हूँ और ये प्लानिंग आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। आपको पता होगा मेरा ज्योग्राफी से 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, जिसमें 2 बार जेआरएफ तो मेरा पीजी के साथ ही हो गया था और एक बार अब भी रिसेंटली जो रिजल्ट आया था, एक तो अब भी रिजल्ट आया था, मेरा जेआरएफ हो गया था दिसंबर 2021 और जून 2020 और जून 2021 वाले सेशन का जो रिजल्ट आया था जनवरी में, इसमें मेरा जेआरएफ तीसरी बार हुआ था। और अब भी जो जेआरएफ का रिजल्ट आया है दिसंबर 2021 और जून 2022 वाला, इस बैच में हमारे पास टोटल 371 कैंडिडेट थे ज्योग्राफी के बैच में और इन 371 में से 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। यहाँ पर नेट क्वालिफाई करने वालों की संख्या बताऊं तो प्यारे साथियों 54 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। 5 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 70% प्लस का स्कोर था। दिसंबर 2020 और जून 2021 में हमारे बैच से यहाँ पर 17 कैंडिडेटों का जेआरएफ था और 46 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। तो अब हम बात करते हैं सारी चीज़ों पर। देखो, सबसे पहले होता है बेस्ट कंटेंट। ठीक है, देखो एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पढ़ने से आप कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप रेगुलर 12 घंटे 5 साल तक पढ़ते रहो, जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो कितने काम की हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे साथी होते हैं जो 3 महीने तैयारी करते हैं और बहुत गजब के स्कोर के साथ वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं। और बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जो 3-3 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबों को पढ़ दिया, लेकिन आज भी उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कि आप कैसा कंटेंट पढ़ रहे हो, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो क्या वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेस्ट कंटेंट पढ़ना। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा इन चीज़ों को लेकर। बेस्ट कंटेंट पढ़ना। अब बेस्ट कंटेंट दो बातों पर डिपेंड होना चाहिए आपका। एक तो पेपर पैटर्न पर कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो फिलहाल के प्रेजेंट के पेपर पैटर्न पर आधारित है कि नहीं है। हो सकता है आप जिन चीज़ों को पढ़ रहे हो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग हो, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर पैटर्न का क्या, अरे भाई देख सकते हो आप फिलहाल में पिछले 2 एग्जाम हुए उनमें आप देख सकते हो 2019 से पहले जब ज्योग्राफी का पेपर होता था नेट जेआरएफ में, उसमें इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इन 4 यूनिटों से 60 से 65 क्वेश्चन आते थे और बाकी के सारी पोर्शन से मात्र 35 से 40 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब पिछले 2 साल में देखो, आप पिछले 2 साल में पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, यहाँ से केवल 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले कितने आते थे, लगभग 60 क्वेश्चन आते थे। यहाँ से जो छोटी यूनिट है वहां से पहले कितने क्वेश्चन आते थे, 35 से 40 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। और अब वहां से कितने आ रहे हैं, 70 क्वेश्चनों के आसपास आ रहे हैं। तो देखो पैटर्न कितना बदल चुका है। बहुत सारे मेरे प्यारे साथी पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे, वही इंडिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के पीछे लगे हुए होंगे, वो लाइफ टाइम लगे रहेंगे तो भी उनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ही मात्र 20-25 आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा पेपर लेवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पेपर लेवल भी हर बार बदलता जाता है। अब मैं ज्योग्राफी के बेस पर ही बोल रहा हूं मैं आपको।
अब की बार का जो पेपर लेवल था, अब की बार अभी जो पेपर हुआ था, इसमें पेपर लेवल कॉन्सेप्ट बेस पर था, ठीक है, प्लस में डीपली था। इससे पिछला वाला जो पेपर हुआ था उसमें पेपर लेवल कैसा था, फैक्चुअल था प्लस डीपली था, ठीक है। अब पेपर पैटर्न, पेपर लेवल कैसा आ रहा है, डीपली आ रहा है एक तो, दूसरा कॉन्सेप्ट बेस पर आ रहा है, तीसरा फैक्चुअल। अब हमें तीनों तरीके से पढ़ना होगा, हमें डीपली तरीके से फैक्चुअल टाइप पर भी पढ़ना होगा, हमें डीपली तरीके से कॉन्सेप्ट बेस पर भी पढ़ना होगा। हमें इन दोनों को ध्यान में रखना है कि हमें डीपली कॉन्सेप्ट बेस पर और फैक्चुअल टाइप से पढ़ना है। उसके बाद में हम बात करते हैं गाइडेंस की, कि गाइडेंस का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण ये बात भी है कि आपको गाइड कौन कर रहा है, आप किसके अंडर में काम कर रहे हो, ठीक है ना। आप महाभारत में एग्जाम्पल देख सकते हो, एक साइड शकुनी गाइड कर रहे थे और एक साइड कृष्ण जी गाइड कर रहे थे, ठीक है। तो आपको जो रास्ता बताने वाला है ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। हो सकता है जैसे आपका रास्ता इतना है, आपको यहाँ से यहाँ तक का सफर करना है, 10 किलोमीटर लंबा रास्ता है, आपको एक गाइड करने वाला मिला जिसने आपको इस तरीके से घुमाया और उसने टोटल आपको इस तरीके से 40 किलोमीटर चला दिया, ठीक है, फिर पहुंचाया। एक आपको ऐसा गाइड करने वाला मिल गया जिसने आपको डायरेक्टली पहुंचाया, मात्र 10 किलोमीटर चलाया, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आपको गाइड कौन कर रहा है, आप किसकी गाइडलाइन में काम कर रहे हो, ठीक है ना। आप ऐसे लोगों की गाइडलाइन में काम करोगे तो 40 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको 10 किलोमीटर के सफर को पूरा करने के लिए। और यदि आप ऐसे गाइड करने वाले लोगों के अंडर में काम करोगे, ऐसे गाइड करने वाले लोगों के अंडर में पढ़ोगे आप, तो आपको 10 किलोमीटर के सफर के लिए केवल 10 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। अब भाई बेस्ट कंटेंट भी मिल गया, बेस्ट गाइड करने वाला भी मिल गया, बिना पढ़े तो काम होने वाला नहीं। ऐसे थोड़ी ना कि कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल गया और अच्छा कंटेंट आ गया वो बिना पढ़े ही याद हो जाएगा, पढ़ना भी पड़ेगा। तो आपको रेगुलर 10 से 12 घंटे पढ़ना ही होगा, ठीक है ना। 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ना ही होगा। प्लानिंग बना लो फिक्स कि मेरे को रेगुलर 10-12 घंटे पढ़ना है। और ध्यान रखना, ये जो 10-12 घंटे ना आपका, ये स्टडी टाइम होना चाहिए। स्टडी टाइम का मतलब क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 7 बजे उठ के पढ़ना है, वो 7 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। आधा घंटे बाद में टॉयलेट करने के लिए चले जाते हैं, 20 मिनट बाद आते हैं, फिर आधा घंटे बाद पानी पीने के लिए चले गए, फिर 20 मिनट बाद आए, फिर आधा घंटे बाद खाना खाने के लिए चले गए, 2 घंटे बाद आए, फिर आधा घंटे बाद किसी का फ़ोन आ गया, 2 घंटे वहाँ लग गए। ऐसे सुबह 7 बजे पढ़ना शुरू किया उन्होंने, रात को 10 बजे तक पढ़े। वो कितने घंटे पढ़े, 15 घंटे, ठीक है। टाइम टेबल 15 घंटे का तैयार किया उन्होंने, किताब उनके हाथ में 15 घंटे थी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर वे में तैयारी, प्रॉपर वे में पढ़ाई कितने घंटे की, मात्र 5-6 घंटे की। बाकी का टाइम उन्होंने कहाँ स्पेंड किया, कभी टॉयलेट करने में, कभी पानी पीने में, कभी किसी से बात करने में, कभी खाना खाने में, कभी चाय पीने में। इस तरीके से आपको 15 घंटे नहीं पढ़ना है। आपको 10-12 घंटे कौन से चाहिए, जिसमें आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आप टॉयलेट कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप बातें कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा टाइम में होना चाहिए। आपको 10 से 12 घंटा तो केवल पढ़ना है, वो है स्टडी टाइम। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि फिलहाल में ज्योग्राफी का पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है ना भाई। 371 में से 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है ना। ये एक छोटा मोटा रिजल्ट नहीं है, 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ होना, 54 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई होना, एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है ये। आजकल पेपर पैटर्न कैसा चल रहा है इस पर देखो। जियोमॉर्फोलॉजी से 5-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 भी आ जाते हैं, 5 से 7 के बीच में आ रहे हैं। ओशिनोग्राफी में 5 से 7 क्वेश्चनों के बीच में आ रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी में 5 से 7 क्वेश्चनों के बीच में आ रहे हैं। इंडिया ज्योग्राफी से 7 से 9 क्वेश्चनों के बीच में आ रहे हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रेड ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनल प्लानिंग से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। सोशल कल्चर ज्योग्राफी से 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। थॉट से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्वायरमेंट से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिकल ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। जियोटेक्निकल से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कार्टोग्राफी से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं।
ये है फिलहाल का पेपर पैटर्न। ये जो पिछले 2 पेपर हुए ना, इससे जस्ट पीछे, इससे जस्ट पीछे वाला और उससे पीछे वाला, ये जो 2 पेपर हुए उनके आधार पर मैंने ये यूनिट वाइज क्वेश्चनों का रेशियो निकाला है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हो, पिछले 2 साल के, पिछले 2 पेपर वाले पेपर उठा के देख सकते हो, यही पेपर पैटर्न है। अब सीन क्या चल रहा है, मेरे बहुत सारे प्यारे साथी हैं जो आज ही सुनने वाले हैं कि ये वाला भी हमें पढ़ना है क्या। उनका फोकस होता है केवल इसी पोर्शन पर, इंडिया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। इनके वो सविंदर सिंह को पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज मामोरिया की पढ़ रहे हैं, खुल्लर की पढ़ रहे हैं, 15 पता नहीं कितनी बुक पढ़ रहे हैं इनकी। वो क्वेश्चन कितने आ रहे हैं यहाँ से, 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, इस वाले पोर्शन से आ रहे हैं। 65 से 70 क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से आ रहे हैं। ठीक है ना, इस वाले से आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या सीन होता है, मैं अपना बैच में किस तरीके से पढ़ाता हूँ। देखो, मेरा नया बैच अब भी स्टार्ट हुआ है। एक बैच पहले से चल रहा था जिसमें 200 कैंडिडेट हो चुके। ठीक है, एक नया बैच मेरा 7 दिन पहले स्टार्ट हुआ है नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब मेरा सीन क्या होता है, देखो मैं सबसे पहले इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करवाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना, 65 से 75 क्वेश्चनों वाला, इसको मैं सबसे पहले कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल फुल डिटेल से, फुल डीपली, अच्छे से, कॉन्सेप्ट बेस पर भी और फैक्चुअल बेस पर भी, दोनों तरीके से बिल्कुल डीपली अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं ये कंप्लीट करवाता हूँ सबसे पहले। ठीक है ना, सबसे पहले मेरे इसी के ऊपर फोकस रहता है। उसके बाद में मैं ये वाला पोर्शन कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले ये करवाता हूँ और उसके बाद में मैं ये वाला पोर्शन कंप्लीट करवाता हूँ। और इसी वजह से यहाँ पर 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ हो रहा है। अभी आरपीएससी का जो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हुआ था, उसमें 17 कैंडिडेटों का ज्योग्राफी से इंटरव्यू कॉल हुआ था हमारे बैच से। 17 कैंडिडेट बोल रहा हूँ मैं, 17 कैंडिडेटों का ज्योग्राफी से इंटरव्यू कॉल हुआ था यहाँ पर। तो 17 कैंडिडेट एक बहुत अच्छी खासी संख्या होती है। 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ हो रहा है। तो यहाँ पर नया बैच स्टार्ट हो चुका है। नए बैच की देखो खासियत क्या होगी, ये जो स्पेशल पोर्शन है इस पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। पिछले 2 बैच में भी मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता था, जब मैं खुद तैयारी करता था तो भी मैं इस पर फोकस करता था। ठीक है, और आगे भी मैं इसी पर बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि आजकल पेपर बन ही यहाँ से रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बैच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। लाइव क्लास, रेगुलर लाइव क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगी, यूनिट वाइज आपको 800-900 क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, हर एक यूनिट का, चाहे वो सोशल कल्चर ज्योग्राफी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो, चाहे पॉपुलेशन पॉलिटिकल हो। मतलब जो ज्योग्राफी की मैंने जो टोटल 20 यूनिट, टोटल 19 यूनिट बनाई ना, 19 की 19 यूनिटों के आपको प्रैक्टिस के लिए यूनिट वाइज तरीके से आपको क्या मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। और लगभग 700-800 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे पर यूनिट आपको। इसके अलावा स्टेट वाइज जो पीसीएस का एग्जाम होता है, जैसे राजस्थान पीसीएस का हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो गया, उत्तराखंड पीसीएस का हो गया, मध्य प्रदेश पीसीएस का हो गया, तो इन पीसीएस के एग्जाम में जो स्टेट वाइज जो पीसीएस का एग्जाम होता है, इसमें जो ज्योग्राफी का पेपर होता है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वो जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है ना, वो मिलेंगे, वो भी आपको यूनिट वाइज तरीके से मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा 2010 से लेकर 2022 तक के यूजीसी नेट जेआरएफ के सारे पेपर आपको यूनिट वाइज तरीके से मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फुल डिटेल के सॉल्यूशन के साथ। संडे टू संडे आपका टेस्ट होगा। टेस्ट मैं इस तरीके से कंडक्ट करवाता हूं कि आप फिलहाल के कंटेंट को भी पढ़ते रहो और आप पीछे से रिवीजन भी करते रहो। टेस्ट हम कुछ इस तरीके से करवाते हैं। टेस्ट के लिए हम संडे टू संडे जब रेगुलर क्लासों में डिस्कस करते रहते हैं, और उसके बाद हम संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं। सिलेबस कंप्लीट होते ही मॉक टेस्ट होंगे। फरवरी में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी के बाद में फिर से एक बार मैं रिवीजन कराऊंगा। बिल्कुल रेगुलर क्लास चलेगी जब तक एग्जाम होगा तब तक, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ठीक है ना, मेरा टारगेट केवल जेआरएफ है, केवल जेआरएफ, वो भी 80% प्लस स्कोर के साथ। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं रेगुलर आपको क्लासेस चलाता रहूंगा, कोई दोबारा से पे नहीं होगा, केवल इसी चार्ज में सारा सब कुछ मिलता रहेगा आपको। करंट अफेयर सबसे बेस्ट फुल गाइडेंस। कभी कॉल करो आप, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, कभी कॉल करो आप, 24/7। ठीक है, तो इस तरीके से सारी फैसिलिटी मिलेंगी आपको। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं, एक भी बाहर से कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं, एक भी बाहर से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं।
अब मैं बात करता हूँ चार्ज की। देखो, ज्योग्राफी का जो न्यू बैच है नेट जेआरएफ के लिए, उसमें ज्योग्राफी का चार्ज बता रहा हूँ मैं। ज्योग्राफी का चार्ज है फिलहाल में 1500 रुपये मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ज्योग्राफी का चार्ज है 1500 रुपये। ये केवल 2 दिन के लिए, उसके बाद में 2000 हो जाएगा। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, देखो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, राजस्थान में आने वाली है। ठीक है ना। तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, साथ ही साथ आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैच ले सकते हैं, जिसका चार्ज है केवल 2000 रुपये। ठीक है, 2 दिन बाद ये 2500 रुपये हो जाएगा। अब सबसे मेन बात, इस 2000 रुपये के चार्ज में आपको ये नेट जेआरएफ वाला बैच बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है ना। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला बैच है, इसके साथ आपको नेट जेआरएफ वाला बैच बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ये है सीन। तो यदि आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आप ये बैच लो। ये चार्ज ध्यान रखना, 2 दिन के लिए नेट जेआरएफ के लिए 1500 रुपये, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2000, बाद में 2500 और 2000 हो जाएगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जिसके थ्रू आपको बैच मिलने वाला है। तो ये सारी कहानी थी मेरे प्यारे साथियों। आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो ज़रूर जुड़कर मौका दें। बहुत गजब तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे और सपने को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।